पप्पू यादव को कल यानी कि 6 तारीख की रात में जो है पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हो जाती है। पूरा शाम तक उनको कभी जीएमसीएच, कभी आईजीएमसीएच, कभी पीएमसीएच, इसी तरह से पूरी रात जो है बेचैन करके रखा जाता है। फिर सुबह पीएमसीएच में आखिरी बार जो है उनका पूरा जो मेडिकल चेकअप है वो करा के कोर्ट में पेश कर दिया था। फिर कल तो आपको मालूम है कि कल संडे है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। आज सैटरडे था, 7 तारीख थी, यानी कि अब 2 दिन के लिए पप्पू यादव जेल में रहेंगे। यानी कि पप्पू यादव को 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लेते हुए पटना पुलिस ने तत्काल जेल भेज दिया और आखिरी सुनवाई 9 तारीख को होगी, क्योंकि 9 तारीख सोमवार है और 9 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा उसके बाद तय हो पाएगा क्या कुछ करना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पप्पू यादव को एक्चुअल में किस मामले में इस तरह की कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि नीट मामला में लगातार जो पप्पू यादव प्रशासन को उनकी जो छवि है वो दिखा रहे थे कि किस तरह से पैसों का लेन देन से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल को बचाया जा रहा है। पटना के जितने भी हॉस्टल माफिया हैं उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि हॉस्टल माफिया लगातार पुलिस के संरक्षण में ही ऐसे गलत हथकंडे को अंजाम देती है जहां पर कि हॉस्टल के नाम पर सेक्स रैकेट चलता है। और उसके बाद ये मामला इतना अलर्ट हुआ कि सीबीआई जांच तक इस मामले हो गई। लेकिन इससे मामला थोड़ा अलग है। एक्चुअल में इस मामले को लेकर पटना पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है, बल्कि 1995/31 यानी 31वां नंबर है। 1995 के साल में जब पप्पू यादव की राजनीतिक शुरुआत हो ही रही थी, तो उसके बाद गर्दनी बाग एरिया के पुनाई चक में एक विनोद बिहारी सिन्हा है, उनसे भाड़े पर उनके किसी कार्यकर्ता ने मकान लिया था रहने के लिए। और रहने के अलावा उसमें पप्पू यादव ने कार्यालय खोल दिया। और जब कार्यालय खोला तो उसके बाद जो है मकान मालिक जो सिन्हा जी हैं उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद ये मेरा मकान कब्जा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उस मकान पर अभी तक कोई कब्जा किसी का नहीं है, बल्कि मकान मालिक हैं अभी, उस वक्त में ये लोग खाली कर दिए थे और आज उस पर कोई और भाड़ेदार रह भी रहे हैं। बिहार तक में ये खबर चला भी, रिपोर्टर उसके गेट के बाहर वीडियो में ये बताया गया है कि आज भी वो मकान वहीं पर है। और उस वक्त में सिर्फ इतना ही हुआ था कि इनके समर्थकों के द्वारा यह कहकर कि हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए इनके समर्थक इनको भगवान भी मानते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं, तो इनके समर्थक पहले विनोद बिहारी लाल सिन्हा से मकान को भाड़े पर लिए थे सिर्फ रहने के लिए, लेकिन खुद रहने के बजाय उसमें पार्टी का कार्यालय चलने लगा, यानी कि पप्पू यादव का कार्यालय चलने लगा, जिसमें उस मकान मालिक को ये भय डर हो गया कि अब ये हमारे मकान को कब्जा कर लिया गया पप्पू यादव के लोगों के द्वारा या पप्पू यादव के द्वारा। और इसी डर से गर्दनी बाग थाने में जो एफआईआर है वो पप्पू यादव के खिलाफ करा दी गई। उसके अलावा उस खिलाफ करा दी गई जिसे उन्होंने मकान मालिक ने दिया। और इस मामले में पप्पू यादव अपने इस राजनीतिक जो भूल गए कि उसका तारीख भी करना, और इस कारण से उसका बेल जो है वो टूट गया, बेल खत्म हो गया। और उसके बाद कई बार नोटिस भी इनके कार्यालय पर भेजा गया, उसी कार्यालय पर भेजा गया जिस कार्यालय पर ये लोग अपना कार्यालय, यानी कि जिस जमीन मकान पर ये लोग अपना कार्यालय खोले थे, क्योंकि एड्रेस वही दिया हुआ है। पप्पू यादव के कई सारे मकान कई जगह पर हैं, इस कारण से नोटिस इनको मिल नहीं पाया, समझ इनको आया नहीं। जब ये चीज अखबारों में विज्ञापन के थ्रू न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश को इश्तिहार जारी करके बताया दुनिया को, तो उसके बाद इनको समझ आया। लेकिन थोड़ी देर हो गई और उसके बाद यह सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद 6 तारीख को पटना पहुंचे, और पटना पहुंचे के बाद आदेश हुआ न्यायालय का हाजिर किया जाएगा होता है। इस कारण से जो सिटी एसपी हैं वह भी वहां पर पहुंचे, जो डीएसपी हैं वो भी वहां पर पहुंचे, पूरे पटना के कई थाने की पुलिस वहां पर पहुंची, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा अगर हम आए हैं तो आपको लेकर ही जाएंगे। पप्पू यादव भी साफ शब्दों में शुरुआत में कहते रहे कि भाई हम रात में किसी शब्द पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम बीमार रहते हैं। और ये कई सारे लोग हैं, किसका नाम दीपक है, इंस्पेक्टर बताया जाता है, और कुछ का नाम भानु सिंह है, जो के, लेकिन वो लोग भी रिजेक्ट थे क्योंकि कोर्ट का आदेश है, भाई पूरे सिस्टम का कानून का अवहेलना हो जाता। इस कारण से उन्हें 2-3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। तो बहरहाल गिरफ्तार किया गया और उसे फिर पहले मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया, और फिर मेडिकल चेकअप के बाद फिर दूसरे अस्पताल लाया गया, क्योंकि पप्पू यादव गंभीर रूप से कई सारी बीमारी से ग्रसित हैं, ये भी बात सही है।
और वहां पर अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं होती है उसका भी कई सारा वीडियो वायरल हुआ, जहां पर यह देखा गया कि पप्पू यादव जैसे सांसदों के लिए भी आईजीआईएमएस में एक बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई। स्ट्रेचर पर भी पप्पू यादव का जो चेकअप है वो होता रहा, चाहे ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड हो या जो भी कराना था वो सब कुछ उस स्ट्रेचर पर ही हुआ, कोई बेड उन्हें नहीं मिला। और उसके बाद फिर आज अभी तक की यही खबर है कि पप्पू यादव 2 दिन के फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सोमवार को फिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, बेल मिलता है या नहीं मिलता है या फिर कुछ दिनों के लिए जेल में जाते हैं, वो सोमवार को बता पाएंगे। लेकिन एक चीज और है कि जिन जिन लोगों ने पप्पू यादव को उस मंदिर स्थित आवास से पुलिस को बाहर नहीं निकालने देने में जो भी लोग नारेबाजी कर रहे थे, उन्होंने इन्हीं के सिटी एसपी ने कहा है, भानु सिंह ने कहा है कि उस पर भी कार्रवाई होगी, उनके भी नाम चिन्हित किए जा रहे हैं, उनका भी सीसीटीवी फुटेज में जो भी लोग सामने आ रहे हैं जो पुलिस को रोक रहे थे उनके खिलाफ भी एफआईआर की तैयारी हो रही है। यानी कि अब फिलहाल 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में पप्पू यादव हैं। 9 तारीख को ये क्लियर होगा कितने दिन वह जेल में रहेंगे या क्या कुछ होगा। लेकिन जो मामला था वो हमने आपको बता दिया, और जो डर था उस मकान मालिक का, वो डर जो है सिर्फ आज पप्पू यादव को 2 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि मकान पूरी तरह सुरक्षित है और मकान उसी मकान मालिक का ही है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि उनके समर्थकों ने रूम भाड़ा अपने लिए लिया और यूज या इस्तेमाल जो है पार्टी कार्यालय के लिए हो रहा था। बस यही अपराध पप्पू यादव के लोगों के द्वारा हुआ, जिसकी सजा पप्पू यादव को मिल रही है, आपको मिल रही है। आप फैंस हैं उनके, वीडियो को शेयर करिएगा, चाहने वाले हैं उनके तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।